हम नहा धो के हो रेडी और इस दौरान हम लवली के साथ कोटपुतली जाने एक बढ़िया फीमेल। इतने में लवली भाई साहब आ चुके थे और लवली भाई साहब की गाड़ी में हम बैठने के लिए रेडी हो गए थे और राहुल ने आवाज़ लगी चाचा आ जाओ फीमेल को लाने चलते हैं। लवली भाई साहब आ चुके हैं। इतने में मैं पीछे से आने लग रहा था और हम सीएनजी भरवाने लग गए पेट्रोल पंप पर और उसके बाद राहुल और ये हम सब घूमने लगे गाड़ी से उतरकर और हम सब सीएनजी भरवाने का वेट कर रहे थे और देख रहे थे। सीएनजी भरी फिर हम चल दिए और राहुल और लवली कुछ मजाक कर रहे थे और मैं भी उनके साथ मजाक कर रहा था और सब कह रहे थे कि फीमेल नहीं पता कैसी निकलेगी। और उसके बाद लवली ने बोला भाई किम खाओगे क्या? हम छोले भटूरे वाले की दुकान पर छोले भटूरे वगैरह खाने लगे और उस दौरान हमने सब ने कुछ बातचीत भी की और सारे छोले भटूरे खाने लग गए। लवली ने बोला मैं नहीं खाऊंगा, मेरा कल का मैच है, मैं छोला भटूरा नहीं खाता। फिर भानी बोला मैं खाऊंगा। इस दौरान राहुल की फ़ोन आया, ये देखो मजनू फ़ोन पर लग गया और लवली इसको बार बार चिढ़ा रहा था इसलिए इसे फ़ोन काट दिया। फिर हम गाड़ी में बैठे और फिर चल दिए। उसके बाद लवली कह रहा था भाई पास फ़ोन करके कह दे कि हम 1 घंटे में भाई के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि हम 1 घंटे बाद उसके पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमने आगे का व्यूज़ देखा, उसके पास फ़ोन मिलाया और उससे बातें करने लगे। उसके बाद फिर वो पहुँचे और पहुंचकर हम फीमेल को देखने के लिए गए। सभी लोग अंकल जी ने फीमेल को एक प्लाट में बांध रखा था और हमने फीमेल को देखने के लिए अंदर गए प्लाट के अंदर। तो बहुत अच्छी फीमेल लगी हमने। लवली बोला कि यह तो बहुत अच्छी फीमेल है और अच्छी लेंथ बॉडी की फ़ीमेल लग रही थी हमको। मैं अंकल जी से बोला इसको थोड़ा खोल के दिखा। फिर हमको फ़ीमेल पसंद आ गई, इसके लिए हमें पट्टा वगैरह लेने के लिए गए और मैं लवली और एक भाई वहीं से ही पट्टा लेने के लिए गए बाज़ार में और हमने फाइनल उस दुकान पर पहुंच गए। इस दुकान पे उसका छिक्का वगैरह पट्टा वगैरह पूछा और लवली देखो थोड़ा एक्टिंग दिखाने लग गया। फाइनल हमने पूछा ये पट्टा वगैरह लिया और इसके बाद चल दिए फीमेल के पास और हमने फीमेल के पास फिर जाकर पहुँचे और चाय अंकल जी बोले चाय वगैरह तो पी लो। हमने चाय वगैरह पी और अंकल जी से कुछ बातें करने लग गए थे। अंकल जी आंटी जी बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमसे अच्छी तरह से बताया फीमेल थोड़ी अग्रेसिव है, आप अगर सामान लेते हो तो ले जाओ। और वह बहुत अच्छे से नॉलेज दे रहे थे, हमको बता रहे थे यह हमारे पास घूमने। और इस दौरान आंटी चाय लेके आई, हमारे से चाय वगैरह पिलाई और आंटी जी ने बताया फीमेल थोड़ी अग्रेसिव हो गई है इसलिए हम देना चाहते, नहीं तो वह तरह नहीं देते। तो पट्टा वगैरह बांधकर उस फीमेल को गाड़ी में लोड किया। पीछे की साइड रॉक्सी को बैठाया आराम से। अंकल जी ने बोला तुम बैठ जाओ। फिर मैं खिड़की में खड़े होकर देखने लगा कि अंकल जी इसको यहाँ पीछे बैठाओ। यह बार बार आगे बैठने की जिद कर रही थी। अंकल जी ने उसको पीछे बैठाया आराम से और डिग्गी को किया बंद। उसके बाद अंकल जी थोड़ी आगे आ जाओ, इसको थोड़ा बांधो। अंकल जी ने बांधा। फिर अंकल जी ने बोला तुम भी सब लोग बैठ जाओ, इसके लिए यह शांत हो जाएगी। फिर हम सभी लोग गाड़ी में बैठने लग गए। आंटी जी इस देर रोने लग गई। हम आंटी जी को बोले कि हम आपको अच्छी तरह से बढ़िया फीमेल है, ठीक है गाइस, 2 साल की है। और गाइस हम जब लेके आ रहे थे आंटी के आंखों में से थोड़े से आंसू आ गए थे क्योंकि आंटी ने बचपन से पाली है। तो गाइस हम भी आंटी जैसी केयर करेंगे इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। आंटी आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप दिक्कत मत करना। रोक्सी अपने ही घर में गई है। तो गाइस देखो पीछे रोक्सी अब बैठ चुकी है और अभिलेश भाई गाड़ी चला रहे और राहुल भाई आगे बैठे हैं। अभिलेश भाई हाई कर देना कैमरे में। तब गाइस हम निकल चुके हैं कोटपुतली से
अब हम कोट कासिम जाएंगे, पहले हम जाएंगे सिलपटा, उसके बाद जाएंगे कोट कासिम लवली के फार्म पे। धन्यवाद भाई। फिर हम गाड़ी में सब बैठ के, और रोक्सी थोड़ी खड़ी हो गई थी, रोक्सी को हम कहे रोक्सी बैठ जा, तो वह बैठ गई थी। उसके बाद हम सभी हंसी खुशी मजाक करने लग गए, और अंकल आंटी की बात जो कहते उस पे बात पे अमल करने लगे। मैं को ये थोड़ी अग्रेसिव है, इसको शांत करना होगा। तो लवली बोला मैं अपने फार्म पे रखूँगा और यह थोड़ी फ्रेंडली हो जाएगी जब ये अपने घर रखेंगे। मैंने बोला ठीक है भाई साहब, आप ही रख लो इसको। उसके बाद राहुल और अखिलेश भाई साहब हम बात करने लग गए। उसके बाद ये बोला भानी कि चाचा जी मैं पालूंगा इसको। मैंने बोला भैया तेरे बस की नहीं।